हेलो माय डियर फ्रेंड, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। क्लास 10th का ये चैप्टर है, चला केमिस्ट्री का है, ठीक है ना। मेटल किसको कहते हैं, नॉन मेटल किसको कहते हैं, इसको हम देखेंगे। देखो, हमने एलिमेंट प्रीवियस क्लास में क्लास 9 में पढ़ा था। तो एलिमेंट होता है जनरली दो टाइप का, चला, एक होता है मेटल और एक होता है नॉन मेटल। तो वैसा एलिमेंट जिसके अंदर लश्यर, मेलेबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, उसको कहते हैं चला मेटल कहते हैं। ये सारे लश्यर, मेलेबल, डक्टाइल, ये सब क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। और मेटल के एग्जांपल्स क्या हैं, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर, ये सारे के सारे क्या हैं, चला मेटल। नॉन मेटल क्या है, अ नॉन मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज जनरली डल, ब्रिटेल, यानी कहने का मतलब ये जल्दी टूट जाता है, एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर ये सारे प्रॉपर्टी पाए जाते हैं, चलो उसको कहते हैं नॉन मेटल कहते हैं। ये सारे प्रॉपर्टी को बारी बारी से नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, हमारे मेटल और नॉन मेटल दोनों की क्या प्रॉपर्टीज हैं देखते हैं। लश्यर, लश्यर का मतलब क्या होता है, वैसा एलिमेंट, वैसा मटेरियल जिसका सरफेस शाइनिंग हो, चमकता हो, उसी प्रॉपर्टी उसको कहते हैं चला लश्यर। तो जिसका सरफेस चमकेगा, शाइन करेगा, उसको कहते हैं चला मेटल कहते हैं, उस एलिमेंट को मेटल कहते हैं। और जिसका सरफेस नहीं चमकता है, डल रहता है, उसको कहते हैं चला नॉन मेटल कहते हैं, राइट। एक होता है हार्डनेस। जनरली जितने भी मेटल होते हैं चला वो जल्द हार्ड होता है, जनरली जितने भी मेटल होता है चला हार्ड होता है, एक्सेप्ट में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है इसके अंदर, ठीक है ना। और लेकिन नॉन मेटल जितने भी होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं, चला, ठीक है ना। स्टेट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर जनरली जो मेटल होता है चला वो सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जो होता है चला वह रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। बाद बाकी जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे सॉलिड होते हैं, चला। नॉन मेटल्स सॉलिड और गैस के स्टेट में पाया जाता है, एक्सेप्ट ब्रोमीन, ब्रोमीन को छोड़ के ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। बाद बाकी सॉलिड और गैस के स्टेट में पाया जाता है, कोई भी लिक्विड के स्टेट में नहीं पाया जाता है, चला। मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी डक्टिलिटी होता क्या है, अगर किसी को हथौड़ी से यानी हमार से पीटने के बाद, किसी भी मेटल को हथौड़ी से यानी हमार से पीटने के बाद वो थीन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, तो मेटल के इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं चला मेलेबल, है ना। और अगर किसी मेटल को खींचने के बाद एक वायर में कन्वर्ट हो जाता है चला, तो मेटल के इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी, और जो थीन शीट में बदलेगा उसको कहते हैं मेलेबिलिटी। अब मेटल के अंदर मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी दोनों प्रॉपर्टी पाया जाता है, चला, ठीक है ना। नॉन मेटल के अंदर दोनों प्रॉपर्टी नहीं पाया जाता है। कंडक्शन, ये चला हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है मेटल, लेकिन नॉन मेटल ये पुअर कंडक्टर होता है, चलो। ये जनरली इंसुलेटर होता है, ना इसमें हीट ट्रांसफर होता है ना इसमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होता है। डेंसिटी यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका जनरली मेटल का हाई डेंसिटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन नॉन मेटल का लो डेंसिटी और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, चला। सोनोरिटी, सोनोरिटी क्या होता है चला, जल्दी अगर किसी मेटल्स में को अगर मेटल से टकराते हैं तो क्या होता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। तो मेटल के इसी प्रॉपर्टीज को कहते हैं चला सोनोरस कहते हैं, लेकिन ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। फॉर एग्जांपल में लकड़ी को अगर पीटेंगे तो क्या रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, लेकिन आयरन को अगर किसी से स्ट्राइक करवाएंगे तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, चला, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या कुछ हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चंस आता है सीबीएसई में, सीबीएसई एक्सेप्शन से क्वेश्चंस आता है, इसको रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है, चला। जैसे हमारे पास मरकरी, मरकरी के बारे में भी बताया, ये मात्र एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, चला, ठीक है। ब्रोमीन, अभी जस्ट मैं कुछ देर पहले बताया, ये मात्र एक ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, चला, ठीक है ना। आयोडीन, आयोडीन और डायमंड, ये दो डायमंड, ठीक है ना, चलिए, ये दो ऐसे नॉन मेटल है चला जिसके अंदर लश्यर प्रॉपर्टी पाया जाता है। लश्यर का मतलब क्या होता है चला,
उसका सरफेस शाइनिंग यानी चमकता है इसका सरफेस। डायमंड अ नॉन मेटल बट इट इज द हार्डेस्ट नेचर सबस्टांस नोन एज एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि डायमंड है नॉन मेटल लेकिन ये सबसे हार्ड होता है, ये मेटल से भी ज़्यादा हार्ड होता है। इसी का यूज़ करते हैं हम, पत्थर को भी काटने में यूज़ करते हैं, ग्लास को भी काटने में यूज़ करते हैं, डायमंड को। इसको नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिटेल से। ग्रेफाइट है क्या चला, ग्रेफाइट है नॉन मेटल, ये कार्बन का एलोट्रॉप्स है। एलोट्रॉप्स क्या होता है नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसमें ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है चला, ठीक है ना। इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है। गैलियम और सीजियम ये मेटल्स विथ एक्सट्रीमली लो मेल्टिंग पॉइंट दैट मेल्ट व्हेन हेल्ड ऑन पाम, हाथ पर रखने से ये गैलियम और कैल्शियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, ये मेल्ट कर जाता है चला। बेस्ट एंड पुअर थर्मल कंडक्टर सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर, इस ये सिल्वर और कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है। लेड एंड मरकरी आर कॉम्परेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लेड और मरकरी जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का, लेकिन सिल्वर और कॉपर ये जो भी हम बताए हैं इस स्लाइड में चला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा सीबीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए या फिर बिहार बोर्ड के लिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है चला, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड में क्या देखते हैं, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं चला। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे मेटल का, अभी मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी बताया चला, नेक्स्ट स्लाइड में मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे। पहले मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।